मेरे साथियों ने यहाँ जज्बात में आके इलेक्शन के नतीजों का ऐलान भी किया। ये गलतफहमी में मत रहिए ना, ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर देखना बाकी है। अगर थप करो दम करो आसा मर्द से जाय कब्रिस्तानस तम से जाय जिंदा इंसानस बहुत मेरी कथ तेले एतबार ये मेरी कथ पे तुम कथ लोगों की खिदमत करेंगे, खिदमतदार बन के जो काम करने का जज्बा रखते हों ऐसे शख्स वादी कश्मीर से जीत के जाएं, ऐसी हम तमन्ना रखते हैं। अभी आप पार्लियामेंट मेंबर जम्मू कश्मीर कोई शहादत जरूरत नहीं है, तमिस क्या गिरफ्तार करा मोदी पता कस जिम्मेवार बनाए कि इन बच्चों के क्रिकेट स्टेडियमों के लिए जो पैसा आया, इन बच्चों के लिए बैटों के लिए जो पैसे आए, वो आपने अपनी तिजोरी भर दी। देखो दो किस्म के टूरिस्ट हैं, एक वो जो इंशाल्लाह मैं आपको बेलारूस में भेजूंगा इंशाल्लाह, जहां आपके बच्चे करोड़ कमाएंगे। एक वो टूरिस्ट है जो आपका खून चूसने आ रहा है, वो ये वाला है। कौन सा वाला? ये बोलता मुझको दो। कितनी बार कश्मीर का नाम उठा और आपके उड़ी का तो भूल ही जाए, वहां नाम क्यों उठा, कुछ नहीं। और अभी आए हैं आज, कहते नहीं हमें फिर वहां भेज दो। अगर इतना खून भी लगे तो आपके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। जहां इलेक्शन की बात चल रही है वही आज की बात करें तो बीजेपी खुद को वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी बता रही है। क्या बीजेपी ने कश्मीर घाटी में कोई भी ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो ये बता सके कि मैंने डेवलपमेंट के नाम पे वोट लिए हैं या डेवलपमेंट के नाम पे मैं वोट ले रहा हूँ? यहाँ बीजेपी ने 370 हटाने के बाद यूपी बिहार में तो डंका बचा दिया कि 370 कश्मीर घाटी में हमने हटाया है। जो कोई ना कर पाया वो बीजेपी ने कर दिखाया है। लेकिन क्या बीजेपी सामने आकर किसी भी जगह से वोट ले रही है? यहाँ वादी कश्मीर की बात करें तो एक बार रविंदर रैना को सुन लीजिएगा। रविंदर रैना कह रहे हैं बीजेपी कमल का फूल नहीं खिला तो बैट बॉल ही सही, इशारा अल्ताफ बुखारी की तरफ। कहाँ है? सुनो, कमल का फूल हुआ है कहाँ पे है? माँ मेरी बात सुने ना सर, अगर कमल का फूल हुआ तो कमल का फूल खिलेगा, अनंतनाग राजौरी में भी खिलेगा, श्रीनगर में भी खिलेगा, बारामूला में भी खिलेगा। तो बहुत कमल का फूल है लेकिन ग्राउंड पे नहीं है। नहीं तो बैट बॉल चलेगा। बैट बॉल, वाह बड़ा इंपॉर्टेंट। कश्मीर घाटी के हंदवाड़ा में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट से जब क्वेश्चन पूछे गए, जब उसे बताया गया कि बीजेपी मैदान में क्यों नहीं है, तो उनका मानना था कि कोई ऐसा दानिश्वर होगा जिसको बीजेपी के वर्कर सपोर्ट करेंगे। लोगों की खिदमत करेंगे, खिदमतदार बन के जो काम करने का जज्बा रखते हों ऐसे शख्स वादी कश्मीर से जीत के जाएं, ऐसी हम तमन्ना रखते हैं। अभी आप नॉर्थ कश्मीर में हैं, नॉर्थ कश्मीर से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि आपको क्या लग रहा है कि उनमें से कौन ऐसा लीडर है जो लोगों की भावनाओं का ख्याल रखेगा, जो अमन का ख्याल रखेगा? कोई आपने डिसाइड कर लिया है कि किसको आप सपोर्ट करेंगे? नॉर्थ कश्मीर की जो बारामूला पार्लिमानी सीट है, यहाँ के जो बीजेपी के वर्कर्स हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट बारामूला हो, कुपवाड़ा हो या डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, मैं लगातार अपने तमाम वर्कर्स के साथ मुलाकात कर रहा हूं और बड़गाम की भी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज इस नॉर्थ कश्मीर के साथ लगी हैं, तमाम वर्करों से मुलाकात करके जो हमारे वर्कर्स की राय होगी, जो हमारा वर्कर बीजेपी का चाहता है, उसी हिसाब से हम फैसला ले लेंगे और ये फैसला हम जल्द ले लेंगे। लेकिन सपोर्ट कहां जा रहा है? यहां पहले सबसे पहले एक वीडियो क्लिप आपके स्क्रीन पर जो आज हमें सोशल मीडिया से मिली है, उस वीडियो क्लिप के मुताबिक सजाद गनी लोन ने हाथ मिलाया है अपनी पार्टी से और अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर अब्दुलरशीद भट्ट उनसे हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी सारी जमातें एक साइड है और इन दोनों के बीच में क्या अब मुकाबला होगा? क्या बीजेपी इतना डर चुकी है? क्या बीजेपी के मन में इतना
इतना डर है कि वो दूसरी पार्टियों को अब सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने कहा कि 370 हटाना हमारी मजबूरी थी। 370 हटने के बाद हमने डेवलपमेंट काम किए वादी कश्मीर में। अगर वाकई ऐसा है तो बीजेपी को आज डेवलपमेंट वर्क्स के नाम पे वोट लेने चाहिए थे, लेकिन क्या बीजेपी खुद के लिए वोट मांग रही है? ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। आया है नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर में बैट बॉल ने तो दिखा ही दिया अपनी पार्टी ने कि हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ है। यहाँ रविंदर रैना के बयान को मैं कोट कर रहा हूँ। रविंदर रैना कहते हैं कि कोई ऐसा होना चाहिए जो मजदूरों की बात करें, जो सबकी बात करे। ये रविंदर रैना कहते हैं। रैना ये नहीं कह सकते कि बीजेपी में हमारे पास लीडर है, वो सामने आएंगे इस सीट के लिए। बीजेपी दूसरों का हवाला क्यों दे रही है? ऐसा हम फैसला ले लेंगे और ये फैसला हम जल्द ले लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो शख्स जो अमन में यकीन रखता हो, वो शख्स जो गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों, काश्तकारों और बेसहारा लोगों का खादिम बन के काम करने का जज्बा रखता हो, वो शख्स जो डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे, वो शख्स जो भाईचारे को मजबूत करे और वो शख्स जो सबको साथ लेकर चले, ऐसा कोई शख्स यहां से अगर जीत के जाएगा, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जाएगा, तो यकीनन वो लोगों की खिदमत करेगा और उससे लोगों का भला होगा। क्योंकि बहुत सारे काम मेंबर पार्लियामेंट के हाथ में होते हैं, इसलिए यहां का मेंबर पार्लियामेंट कोई अच्छा दानिश्वर शख्स जिसके दिल में खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी का जज्बा हो। बीजेपी ने वाकई कश्मीर घाटी में डेवलपमेंट काम किए हैं तो सामने आकर उनको बताना चाहिए था, लोगों को बोलना चाहिए था कि हमने डेवलपमेंट्स काम किए। जहां रविंदर रैना को मैं कोट कर रहा हूं, रविंदर रैना बता रहे हैं कि घर बनाने का काम मोदी जी ने किया है, ठीक करने का काम मोदी जी ने किया है, हर एक काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम भी चलाया है। मोदी जी ने यहाँ बेटियों के लिए लाडली बेटी की एक स्कीम भी। स्क्रीन पर एक वीडियो गौर से देखिएगा इस वीडियो को, जिसमें कई लीडरान हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ आपको उमर अब्दुल्ला भी मिलेंगे, यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन भी मिलेंगे और अल्ताफ बुखारी की भी ये वीडियो क्लिप है। स्क्रीन पे आप 1 मिनट के लिए देखिएगा। तैयार किया जंगल सरकारी जमीन सोरे जम्मू कश्मीर के लुकन, इसलिए मे आज PDP तो NC लड़ाई छनी किया, कुर्सी लड़ाई छन किया, पेड़ लड़ाई छन किया, अजीज लड़ाई अमे खतर, अजीज कत अमे खतर कि पार्लियामेंटस मज सह इंसान सोजन इस दम गोमुत अमे दमच कत कर। 2019 में गैर आईनी गैर कानूनी फैसला किया बीजेपी ने अपनी मेजॉरिटी इस्तेमाल करके। लोग उसके खिलाफ है, वो लोगों को काबिल कबूल नहीं है। वो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों का। मेरे साथियों ने यहाँ जज्बात में आके इलेक्शन के नतीजों का ऐलान भी किया। ये गलतफहमी में मत रहिए ना, ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर देखना बाकी है। और ट्रेलर हमेशा पिक्चर का एक छोटा हिस्सा होता है। पिक्चर हम इंशाल्लाह इनको 20 मई को दिखाएंगे, जब हर सेगमेंट से इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। लेकिन मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे खिलाफ जो लोग हैं काफी शातिर हैं। दिल्ली की ताकत तो कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह उनकी तमाम साजिशों का हम पोलिंग बूथ में जाके बटन दबा के हम इसका जवाब दे देंगे। आज हमने इलाके मैं 20 साल के बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूं। 10 साल हो गए मुझे इलेक्शन लड़े हुए, लगभग 25 साल हो गए मुझे सियासत करते हुए, लेकिन ऐसा प्रोग्राम मैं पहली बार देख रहा हूं।
जोश, ये जज्बा मैं कम से कम इसकी उम्मीद नहीं कर रहा। और मैं आप सब एक एक साथी को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितना आपने आज पसीना जो है खोया है, बहाया है, मेरा अगर इतना खून भी लगे तो वो आपके लिए काफी। देखो, दो किस्म के टूरिस्ट हैं। एक वो जो इंशाल्लाह मैं आपको बेलारूस में भेजूंगा, इंशाल्लाह, जहां आपके बच्चे करोड़ कमाएंगे। एक वो टूरिस्ट है जो आपका खून चूसने आ रहा है, वो ये वाला है। कौन सा वाला? ये बोलता मुझको दो कुछ ऐसे। और जो मैं टूरिस्ट भेजूंगा वो आपको देगा, हाँ भाई कमरा रात का ये लो 5,000, खाना खाएगा ये लो 2,000। ये लेने आया है, वो देने आया है। देखो टूरिस्ट और टूरिस्ट में भी क्या फर्क होता है। मैं आपको वादा दिलाऊंगा, हटवाड़ा की मजबूरी है, हटवाड़ा की मजबूरी है। वो ना ला सके। आपके भाई ने 2.5 साल में लाया। अब ये खुश होने चाहिए कि भाई चलो हम नहीं ला सके तो भाई ने लाया, ये भी तो हमारा ही भाई है। वो अभी कुपवाड़ा में क्यों नहीं लाया? भाई साहब, मेडिकल कॉलेज आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैंने नहीं लाया हटवाड़ा, पिछले 20 साल से यहां था। क्यों झूठ बोल रहे हो लोगों को? सरकारें ज्यादा खर्चा नहीं उठाती है। आपको वो चीज देखना है बेलारूस में जहां रोजगार वहां है, जहां आपके बच्चों को रोजगार के लिए बेलारूस से बाहर न जाना पड़े। पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइट दी थी। मैंने उस दिन भी कहा था हमारे कायद का जो भी हुक्म होगा, अगर हमें उसने शायद शराफत साहब ने एक बोला था मुझे कि अगर पीसी को आपको वोट करना है, मीन्स हम बड़े दिल से और खुशी से उसको सपोर्ट करेंगे। वाहिद नॉर्थ कश्मीर का वाहिद मैं हूँ, एक लीडर हूँ जिसने पहले ही बोला था कि हम सज्जद साहब को सपोर्ट करेंगे और दिल से करेंगे सपोर्ट। कुपवाड़ा में तीनों जमातें आई। यहाँ उमर अब्दुल्ला आया जब सैलाबी सूरत हाल थी कुपवाड़ा में। यहाँ सजाद गनी लोन ने भी कई दौरे किए और पिछले 2 दिन से लगातार रविंदर रैना भी इसी कुपवाड़ा में है। हालांकि इजाजत, खुदा हाफिज।